हेलो दोस्तों। मैं मोहित तिवारी। और आज जैसा कि आपके सामने टॉपिक है कि सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो अगली आने वाली है उसमें हम फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें। और जनरली क्या है कि मैथ और साइंस वाले जितने भी हम अभ्यर्थी तैयारी करते हैं उनके दिमाग में सबसे बड़ी बात होती है कि भाई गणित और विज्ञान में पहली बात तो सिलेबस गणित और विज्ञान का ही इतना है कि हम अच्छे से उसको ही टाइम नहीं दे पाते। और फिर इसमें बीच में जीके और आ जाती है और उसका काफ़ी लंबा चौड़ा पोर्शन 200 अंक का है लगभग। जो कि आपको पता है कि अपना सब्जेक्ट का पेपर होता है 300 अंक का और जीके का पेपर होता है 200 अंक का। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में जीके का पेपर जो है वो अपना एक अलग रोल रखता है। आज इसके बारे में ही बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कैसे अपन इसको कवर कर सकते हैं। टाइम तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि लगेगा ही, क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन हो जाता है जीके का। तो अपन इस पे ही बात करने वाले हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन सिलेबस का एनालिसिस करते हैं कि जो सिलेबस है उसमें अपन को कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि क्या है अपन उसी हिसाब से उसको डील कर पाएँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिलेबस को ऐसे 5 बड़े मेजर पोर्शन में बांट दिया है कि एक तो हिस्ट्री और कल्चर में बांट दिया है, एक ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स। आपको यहाँ पे अंकवार भी दिख रहा होगा कहाँ कहाँ कितना, तो एक इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे ये 5 मेजर पोर्शन में अपन इसको बांट देते हैं, तो राजस्थान से जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की जो बात है उसमें राजस्थान से टोटल क्वेश्चन आते हैं 20। अब इसमें क्या होता है कि 10 क्वेश्चन, वैसे तो कुल मिला के ही क्वेश्चन आते हैं 20, उसमें इधर उधर रेशियो हो जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से और 10 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं जनरली। और यहाँ पे जैसे ही 10 क्वेश्चन इससे 10 क्वेश्चन इससे, तो इसका मतलब ये काफ़ी काफ़ी वेटेज होता है 40 मार्क्स का। तो हिस्ट्री और कल्चर लगभग 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हो जाते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान से और 20 अंक के होते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन कभी कभी ज्योग्राफी से रिलेटेड वो करंट अफेयर्स में भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है कि 30 क्वेश्चन टोटल करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी मिला के पूछे जाते हैं। और इंडिया और वर्ल्ड से 20 मार्क्स की ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो 10 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जनरली होता ही यही है कि 5 क्वेश्चन इंडिया से और 5 क्वेश्चन वर्ल्ड से पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में राजस्थान पॉलिटी 20 मार्क्स की होती है, तो एक लगभग 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इंडिया की जो पॉलिटी है वो भी 20 मार्क्स की होती है। अच्छा, इसमें कभी कभी क्या हो जाता है कि टोटल क्वेश्चन पॉलिटी से लगभग लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि पिछली बार 2022 के पेपर की बात करें तो पॉलिटी से टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन? 22 क्वेश्चन पूछे गए। तो इधर उधर हो जाता है पॉलिटी का, कभी 22 भी हो जाते हैं। और जैसे 2018 के पेपर की बात करें तो उसमें 18 या 19 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये इधर उधर चलता रहता है। इम्पोर्टेंट पोर्शन एक है साइकोलॉजी का, तो 40 मार्क्स की साइकोलॉजी आपसे पूछी जाती है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। साइकोलॉजी का लेवल कोई ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा स्तरीय नहीं आता, एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आ जाते हैं। तो पेपर की जो स्ट्रेटेजी है वो ये भी कहती है कि कुछ क्वेश्चन छोड़े भी जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो ये 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इनमें से आप 15 से लेके 16 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो यदि आपने ढंग से साइकोलॉजी पढ़ रखी है तो। और वो अपन आगे की वीडियोज़ में चर्चा करेंगे कि कैसे साइकोलॉजी को कैसे और कहाँ से कितना करें, तो वहाँ पे आगे बात करेंगे। और करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का ये आपको तभी लगभग 6 महीने पुराने का पढ़ना होता है। अभी से आप कोई करंट अफेयर्स वगैरह नहीं पढ़ें। जैसे ही एग्ज़ाम से पहले अपन करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी के बारे में भी चर्चा यहाँ पे कर लेंगे। और तो वहाँ पे एग्ज़ाम से पहले लगभग ये मान लीजिए आपके 1 महीने पहले कोई बुकलेट जो आती है करंट अफेयर्स की, वो अपन ला के और उससे करंट अफेयर्स 2-4 बार पढ़ के और उससे आसानी से नंबर आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं कि एक्स्ट्रा पोर्शन क्या है इसमें, जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्शन मेंशन किया है। देखिए इसमें क्या है कि कुछ तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। और एनवायरनमेंट में भी क्या कि जो जलवायु परिवर्तन से संबंधी जितनी भी विश्व में जो यूएनओ वगैरह वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं ये। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि यूएनओ जलवायु परिवर्तन में क्या क्या काम कर रहा है। वो एक्स्ट्रा पोर्शन है, उसका एक दो क्वेश्चन आ जाए तो उसकी ज़्यादा हमें लोड लेने की ज़रूरत है नहीं।
और इसमें क्या है कि वर्ड से कुछ जनसंख्या वाला ऐसा कुछ पोर्शन और है, वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 2-3 क्वेश्चन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक मैंने जो मेजर पोर्शन यहाँ पे वो नहीं किया है वो है इंडियन इकोनॉमी का। और इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसमें से लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही वहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो ये पोर्शन ऐसा है कि यदि आपको टाइम बचे तो करना है, लेकिन मैं इस पर चर्चा करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है कि इसके लिए कंटेंट आपको बहुत पढ़ना पड़ता है और क्वेश्चन आते हैं 2 से 3। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला पोर्शन छोड़ा जाए। अब अपन बुक्स की बात कर लेते हैं कि बुक्स और अन्य सामग्री मतलब कहाँ से अपन कंटेंट पढ़ें। तो कंटेंट पढ़ने के लिए देखिए अपन क्या करते हैं, 1 बाय 1 चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है। देखिए सबसे बड़ी बात तो अभी अपन यहाँ पे ये बात और कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ने में हमारा ज़्यादा टाइम चला जाता है, मैथमेटिक्स पढ़ने में और या फिर साइंस पढ़ने में। अब इसमें जब टाइम चला जाएगा तो लगभग आपको पता है कि डेली कम से कम सेकंड ग्रेड की यदि आपको तैयारी करनी है तो डेली आपको चाहिएंगे कम से कम 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे क्यों कि आपके कम से कम 7 घंटे तो आप मान लीजिए किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए, और 3 आवर्स आप मान लीजिए 3 घंटे या 2 घंटे कम से कम आपको रोज़ाना जीके के लिए देने पड़ेंगे। और यदि ड्यूरेशन की बात करें कि कितनी कितनी ड्यूरेशन यहाँ पे चाहिएगी अपन को, तो कम से कम 7 से 8 महीने की प्रिपरेशन तो अपन को यहाँ पे कम से कम चाहिए। 7 से 8 महीने से कम तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। और ये जब है जब आपकी मैथमेटिक्स एवरेज हो पहले से, नहीं तो कम से कम 9 से 10 महीने की तैयारी आपको यहाँ चाहिएगी और रोज़ाना 8 से 10 घंटे की पढ़ाई भी चाहिएगी। और तो राजस्थान हिस्ट्री की बात कर लेते हैं किताबों की, और अपन क्या प्रिसाइजली बात करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अपने खुद के, यदि आपके पास हैंड रिटन नोट्स हों तो आप नोट्स प्रेफर करें। अच्छा, अब आपके हैंड रिटन नोट्स नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं हम दूसरे के नोट्स में से भी काम चला लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको क्या है कि काफ़ी मार्केट में काफ़ी नोट्स अवेलेबल होते हैं। और उन नोट्स में जो बहुत ज़्यादा फेमस जो इस समय नोट्स हैं वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के आपको नोट्स सभी जगह मिल जाते हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, जब आप ये नोट्स पढ़ लें और आपको लगे कि इन नोट्स से अपना काम हो रहा है तो ठीक है, और यदि आपको ऐसा लगता है नहीं हमको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो आपको क्या करना है, तो आपको बुक्स प्रेफर करनी है। फिर इसके बाद आपको बुक्स से पढ़ना है, और बुक्स में आप जा सकते हैं किसके साथ, या तो राजस्थान पैनोरमा की बुक के साथ, और या फिर जा सकते हैं दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक आती है उसके साथ। इन दो के साथ जा सकते हैं, काफ़ी कंटेंट दिया हुआ है। और सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई इस अपने नोट्स पढ़ें, और नोट्स के बाद इन बुक्स को पढ़ें और इनसे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अगली जो चर्चा अपन करते हैं इस पे कि अगला क्या पढ़ें अपन, तो देखिए अगला अपन चर्चा कर, अच्छा यही आर्ट एंड कल्चर के लिए भी यही सेम वो रहने वाला है कि आर्ट एंड कल्चर भी अपन यहीं से करेंगे, नोट से ही, और ये बुक्स भी जो आती हैं इनसे ही। अब अपन ज्योग्राफी के लिए कंटेंट देख लेते हैं। तो फिलहाल के लिए यदि अभी आप तैयारी करना आपने स्टार्ट किया है तो फिलहाल ज्योग्राफी स्किप कर दें, क्योंकि काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो बदल चुका है, नए ज़िले बन चुके हैं। तो यहाँ से अभी आप ज्योग्राफी में माथाफोड़ी नहीं करें, पुरानी वाली ज्योग्राफी कतई नहीं पढ़ें, क्योंकि अभी आने वाले आरपीएससी के जो 2-3 पेपर होंगे उनसे हमको ट्रेंड पता लगाना है कि सवाल कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तब हमको ज्योग्राफी पे बात करनी है। अन्यथा उससे पहले अपन ज्योग्राफी देखेंगे नहीं। ज्योग्राफी के लिए अपन अलग से वीडियो लाएंगे कि ज्योग्राफी कहाँ से करें, तो वो बात की बात है। अभी मार्केट में बहुत सारी वीडियो चल रही हैं, पुरानी नई ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, भाई उनके पास जो तथ्य हैं ना, उनके पास जितने भी फैक्ट्स हैं वो ऑफिशियल फैक्ट्स नहीं है। और जबकि क्वेश्चन आता है ऑफिशियल फैक्ट से, अब बताइए जनसंख्या का ऑफिशियल फैक्ट कौन सा दे रहा है? दे रहा है क्या कोई? नहीं दे पाएगा। क्या आपको पता है वन और वनावरण का कोई दे रहा है? नहीं दे पाएगा। एग्रीकल्चर का नहीं दे पाएगा, पशुधन का नहीं दे पाएगा। तो क्या ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं? आर्ट एंड कल्चर और उसको ही पढ़ा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर को इधर उधर करके। भाई अभी तो सही ढंग से सीमांकन भी नहीं हुआ है जिलों का कि कौन सी चीज़ कहाँ है। थोड़ा बहुत विरोध वगैरह होते हैं तो फिर उसके बाद में नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं, कोई गांव कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो अभी आपको ज्योग्राफी तो कतई स्किप करनी है, ज्योग्राफी पे तो काम ही नहीं करना। अब हाँ, इसमें 40 मार्क्स का एक पोर्शन होता है जो कि है पॉलिटी का।
बहुत 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 महत्वपूर्ण है सेकंड ग्रेड के लिए। ये मान लो कतई महत्वपूर्ण है कि आपको पॉलिटी तो अच्छे से पढ़नी ही है, और राजस्थान पॉलिटी प्लस इंडियन पॉलिटी दोनों ही आपको पढ़नी है। अच्छा, लेकिन पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे वही जो सिलेबस में पॉइंट दे रखे हैं, पढ़ेंगे वही, क्योंकि इंडियन पॉलिटी का बड़ा पोर्शन हो जाता है, राजस्थान पॉलिटी का भी काफ़ी बड़ा पोर्शन हो जाता है। तो हम केवल वही पॉइंट्स पढ़ेंगे जो सिलेबस में मेंशन है, इसके अलावा अपन कुछ नहीं पढ़ेंगे। और अच्छा, पॉलिटी के जितने भी नोट्स हैं, तो पॉलिटी के नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई अपन टेलीग्राम पे ऐसा चैनल अपन को बनाना पड़ेगा, वहाँ पे मैं पॉलिटी के अपने ये नोट्स डाल दूंगा, जो मेरे नोट्स थे, जो मैंने प्रिपेयर करे थे। और इवन मैं आपको बताऊं कि मैंने उनमें से ऐसे ही पीटीआई का जो पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, वो भी करके देखा, तो उनमें से कुछ बाहर नहीं था, पॉलिटी उसमें भी अच्छी आई थी, तो वो नोट्स काफ़ी अच्छे रहे। खुद से वो जो मैंने नोट्स बनाए वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये पॉलिटी का सेक्शन हुआ। हिस्ट्री के सेक्शन पे अपन ने बात करी ली, ज्योग्राफी पढ़नी नहीं है, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को आप अभी एक ही मान के चलें, और उसकी एक ही स्ट्रेटेजी रहेगी, केवल अपने नोट्स और बुक्स। अच्छा, अब और एडिशनल बातें कर लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अपन को बात करनी चाहिए। देखिए, अब एक पोर्शन आ जाता है साइकोलॉजी का, अब एक पोर्शन का आ जाता है, साइको का पोर्शन आ जाता है। तो साइको के पोर्शन में अपन क्या करने वाले, साइकोलॉजी अपन स्टार्ट करेंगे कहाँ से? सबसे पहले यदि अपन कहीं कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप कोचिंग से नहीं पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी बुक से पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे भी काफ़ी कंटेंट पड़ा हुआ है, आप सर्च करते रहते होंगे अक्सर, तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप उसमें क्या है कि टॉपिक का नाम डालें, यूट्यूब पे टॉपिक का नाम डालें, तो उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ आपको सामने आ जाएंगी। तो जो टीचर आपको अच्छे लगें वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी पॉपुलर एक कलाम एकेडमी के टीचर हैं विवेक पारिक, वहाँ से आप देख सकते हैं, वो भी ठीक पढ़ाते हैं। और भी काफ़ी सारे टीचर हैं, मैं कभी कभी जब पढ़ता था तो यहीं से पढ़ लेता था। उनकी मैराथन क्लासेस डली हुई हैं कलाम एकेडमी की, जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, साइकोलॉजी के साथ अब बुक्स में बात करें तो आप जाएंगे एनसीईआरटी के साथ। सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास 11th, एनसीईआरटी क्लास 11th के साथ जाएंगे आप, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो एनसीईआरटी क्लास 11th में आपको बाल विकास का पोर्शन मिल जाएगा, जो हमारे सेकंड ग्रेड में मेंशन किया हुआ है। और आपको अधिगम का पोर्शन मिल जाएगा, जो लर्निंग या अधिगम जिसको अपन कहते हैं, डेवलपमेंट अधिगम मिल जाएगा वहीं। और वहीं से बात करें तो 12th क्लास की एनसीईआरटी में बुद्धि और व्यक्तित्व वाले चैप्टर भी दे रखे हैं, तो यहाँ से ये आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आगे अपन बात और कर लेते हैं थोड़ी बहुत कि ये तो साइकोलॉजी का पोर्शन रहा, एनसीईआरटी के साथ जा सकते हैं। और राजस्थान पेनोरमा की बुक आती है, पेनोरमा की जो बुक है उसके साथ भी अपन जा सकते हैं, आप पेनोरमा की बुक के साथ भी जा सकते हैं। तो ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे ये बातें हो गई हैं कि कहाँ से हमें और क्या पढ़ना है। पर इसमें आप एक चीज़ इम्पोर्टेंट याद भी रखें कि जहाँ तक हो सके तो आपको, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है कि कम से कम 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है, जिसमें से 6 से 7 घंटे आपको मैथमेटिक्स के लिए देने हैं, और बाकी के घंटे 2 घंटे आपको इसके लिए देने हैं। और यदि आपका कोई सवाल हो जो जिस पे आप ये चाहते हैं कि नहीं सर इसके बारे में आप बताइए, कि जीके में और कोई स्पेसिफिक पोर्शन कैसे कवर किया जाए, तो आप उसके बारे में अपन अलग अलग से वीडियो डालेंगे कि हिस्ट्री कैसे कवर करी जाए, ये कैसे करा जाए, कैसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करे जाएँ, जिससे कि कम समय में और अपन ज़्यादा आउटपुट दे पाए। अभी कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो आपको सभी सवालों के जवाब धीरे 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 जैसे ही टाइम मिलेगा दे दिए जाएंगे। अब अभी के लिए यहाँ तक बातें की अपन ने, और आगे की बातें अपन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।